तो राम को जो मान रहे हैं हमें उनसे कोई विरोध नहीं, आप राम को मानो, लेकिन कौन से राम को? उस राम को जिसने हमें बनाया है या उस राम को जिसे इन्होंने बनाया है? कबीर ने कहा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर ने कहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नहीं। अब ये कह रहे हैं राम को लाए हैं उनको लाएंगे, राम को लाए हैं उनको लाए। राम को कहां से लेकर आए भैया? अगर तुम सच्चा, तुम ये आस्तिक भी सच्चे नहीं है, इनकी आस्तिकता में भी फ्रॉड है, धोखा है। इनके राम केवल वोट मांगने के लिए राम है, ये मन से राम को नहीं मान रहे। अगर तुम आस्तिक होते और तुम्हारी राम में आस्था होती तो तुम ये कह ही नहीं सकते थे कि जो राम को लाए हैं। तो राम मौजूद है, राम कण कण में व्याप्त है। तो खैर लड़ाई ये है कि हम इन चीजों में ना जो अभी कि हमें अगर लड़ाई अगर हमारी समझ में बात आ गई हो कि इस देश में कुछ राजनीतिक पार्टियां और कुछ राजनेता, कुछ राजनीतिक विचारधाराएं हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा को मजबूत करना चाहती हैं, जो हमें संविधान के रास्ते पर ले जाना चाहती, और दूसरी तरफ ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है जो मनु की विचारधारा को मजबूत करना चाहती है और हमारे हाथों ही हमारा गला घुटवाना चाहती है। तो हमें ये अंतर समझना पड़ेगा और इस चुनाव में हमें तय करना पड़ेगा कि हम मनु की विचारधारा के साथ खड़े हैं या हम बाबा साहब की विचारधारा के साथ। इस अंतर को समझ के और इन पाखंडों से निकल के इस देश की जब आजादी है 1947 में देश को आजादी मिली तो ये देश अशिक्षा, पाखंड, अंधविश्वास, जातिवाद और सांप्रदायिकता में लिपटा हुआ था। ये हमारी बड़ी समस्याएं थी। गरीबी और भुखमरी तो थी लेकिन अशिक्षा, अंधविश्वास और पाखंड हमारी बड़ी समस्या थी। 50, 55, 60 साल के सफर में हमने इनसे काफी हद तक छुटकारा पाया। हम काफी मुक्त हुए, काफी वैज्ञानिक सोच की तरफ बढ़े, प्रगतिवाद की तरफ बढ़े, वैचारिक की तरफ बढ़े। लेकिन 90 के बाद, 90 में जो मंडल के खिलाफ ये कमंडल आया, 90 के बाद और खास तौर से इनका दूसरा जो दौर शुरू होता है 2014 के बाद हमने जितना सफर उससे पहले तय किया था, क्रांतिकारिता का, वैचारिकता का, प्रगतिशीलता का, वैज्ञानिक सोच का, उस सबको खत्म करके वही पुराना पाखंड, वही पुराना जातिवाद, वही पुराना सामंतवाद, वही पुराना मनुवाद फिर से हमारे सिर पर थोपा जा रहा। और हमें इस गुलामी से अगर अपनी पीढ़ियों को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी और 2024 के चुनाव में हमें निर्णय लेना पड़ेगा। और जो भाई हमारे अभी ना समझे उनको समझाना पड़ेगा। मैं आखिर में केवल यहाँ 90 और 10 की बात खूब कही गई और हम सब समझते हैं। और जब हम अधिकार की बात उठाते हैं, बहुजन समाज के अधिकार की हम जब भी बात उठाते हैं तो धर्म को सामने ले आते हैं कि धर्म खतरे में है। तो उस पर आखिर में मैं केवल 4 पंक्तियां मेरी खुद की लिखी हुई हैं, मैं उन्हें बोलते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि 10 की खातिर 90 का यदि रक्त निचोड़ा जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा। और देवालयों में धर्मगुरु और संत करेंगे अय्यासी और राजनीति का केंद्र बनेंगे अयोध्या, मथुरा और काशी, और देवदासी कहकर नारी को नग्न नचाया जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा। और राम और रहमान वोट हथियाने के साधन होंगे और गोरे तन पर धवल वस्त्र, जेबों में काले धन होंगे और शिशुओं के मुंह से छीन दूध पत्थर को पिलाया जाएगा तो धर्म कहां बच पाएगा, फिर धर्म कहां रह पाएगा। तो हमारा धर्म केवल एक है, भारत का संविधान। हमारा धर्म ग्रंथ भारत का संविधान है, हमें उसके पीछे चलना है। अगर आप हिंदू समाज की एकता चाहते हैं और आप हिंदू का नारा देते हैं तो क्या केवल ये 10% लोग ही हिंदू हैं? 90% लोगों को आप बाहर क्यों कर देते हैं? तो इस बात को समझने की जरूरत है। और एक जो मैं महसूस करता हूँ कि ओबीसी महासभा के सम्मेलन तो हम कर देते हैं, ओबीसी समाज के सम्मेलन कर लेते हैं, शूद्र की आवाज भी हम उठाते हैं, शूद्र की बात भी उठाते हैं, लेकिन हम अपने आप को ना तो ओबीसी समझते हैं ना शूद्र समझते हैं। या तो हम अपनी जाति तक सीमित रह जाते हैं या हम उनके जाल में फंस गए अपने आप को सामंतवादी समझने लगते हैं। तो मैं समझता हूं कि ओबीसी समाज में आने वाले हर व्यक्ति को पहले अपने आप को ओबीसी समझना। और मैं ओबीसी समाज की जिस जाति से आता हूँ, मेरी जाति इस मामले में सबसे नासमझ है। सब जाति क्यों मेरे लोग मुझसे लड़ते हैं, भाई हमें शूद्र क्यों बना रहे हो, हम शूद्र और तुम कौन हो? भाई वर्ण तो 4 ही हैं। ब्राह्मण का सबको पता है कौन ब्राह्मण है कौन नहीं। ब्राह्मण वर्ण भी है, ब्राह्मण जाति भी। वैश्य का सबको पता है कौन वैश्य है कौन नहीं। ब्राह्मण वैश्य भी, वर्ण भी है और जाति भी है। क्षत्रिय का भी सबको पता है। और इनके अलावा जो बाकी बचे वो सारे शूद्र हैं। जब तुम ब्राह्मण नहीं हो, वैश्य नहीं हो, क्षत्रिय नहीं हो तो फिर तुम और क्या हो? 5वां वर्ण तो
है नहीं। तो ये सबसे ज्यादा सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो केवल समझदारी की। और ये जो अभी राम, देखिए मैं तो घोर नास्तिक आदमी ईमानदारी से, और मैं खुलेआम कहता हूँ, इसमें कोई छिपाने की बात, लेकिन मैं किसी की आस्था है तो उसको कभी उसका विरोध भी नहीं करता, और ना हमें करना चाहिए। मेरी पत्नी रोजाना पूजा करती, और घर में वो गणेश जी और उनके बाल बच्चे भी बैठा रखे, वो शिव जी महाराज है, उनके बाल बच्चे सारे हैं। मैंने कभी जीवन में एक बार ये नहीं कहा कि गलत, जबकि मेरा रत्ती भर भी विश्वास नहीं, रत्ती भर भी। मुझे पता है वेस्टेज है, टाइम की भी वेस्टेज है, और वो, लेकिन क्योंकि उसकी आस्था है। अभी हम शहर में आ गए, गांव में जब तक रहते थे मेरे पिताजी हर रविवार को यज्ञ करते थे, हर रविवार। और ऐसा नहीं कि मैं छोटा बच्चा था, मैंने एमए कर लिया था और मैं पत्रकारिता में था, एक अखबार में नौकरी कर रहा था, तो जिस दिन मैं वहां दिखाई दे जाता था, आ भाई बैठ, तो मैं भी बैठ जाता था। मेरी आस्था उस यज्ञ में नहीं थी, मेरी अपने पिताजी में आस्था। मैं उनकी भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता। आपने बुलाया, इतना अच्छे कार्यक्रम में 2 शब्द कहने का अवसर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम।